हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए से आ तक में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। जो मृदा संरक्षण होता है उससे आप क्या समझते हो वो आपको समझाना है, ठीक। फिर है दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार की पाई जाती हैं, वो आपको बताना है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताना है, ठीक। फिर थर्ड है हमारा, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, इस अपरदन के कोई दो कारण लिखिए, ठीक। मृदा अपरदन के कोई दो कारण हमें बताना है। फिर है, समोच्च जुताई किसे कहते हैं। समोच्च जुताई किसे कहते हैं। फिर है, संसाधन से आप क्या समझते हैं या संसाधन से क्या आशय है। जैव और अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक। फिर है हमारा, मरुस्थलीय मिट्टी मृदा की विशेषताएं लिखी। जो मरुस्थलीय मिट्टी होती, मिट्टी के भी प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी विशेषताएं हमें बतानी किसकी, मरुस्थलीय मिट्टी की। फिर है, एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है आपको समझाना है, इसमें टिप्पणी भी आ सकती है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। फिर पट्टी कृषि किसे कहते हैं। पट्टी कृषि किसे कहते हैं, ठीक। फिर है, निम्न के बीच अंतर स्पष्ट करना। यहाँ हमें जलोढ़ एवं काली मिट्टी दी गई है, इन दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है। फिर है, बांगर तथा खादर मृदा, है ना, मृदा मीन्स मिट्टी ही है, ठीक, तो इनमें भी अंतर स्पष्ट करना है। फिर है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। और है फिर, भारत की रबी और खरीफ फसलों में अंतर आपको समझाना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फिर है हमारा, भारत की कृषि ऋतुओं के नाम लिखिए। जो भारत की कृषि के टाइम की जो ऋतुएं होती हैं उनके आपको नाम बताना है। फिर है, नकद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। जो नगद और व्यापारिक फसलें होती हैं उनसे आप क्या समझते हैं वो आपको समझाना है। फिर है, कर्तन दहन कृषि किस प्रकार की जाती है। जो कर्तन दहन कृषि होती है वो किस प्रकार की जाती है वो आपको समझाना है। फिर है आपका, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। जरूरी नहीं है मैंने यहाँ 2 विशेषता बोली तो आप 2 ही करें, 4 भी कर सकते हो। फिर है हमारे इसी प्रकार, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। फिर है, विनिर्माण क्या है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, ठीक। इस प्रकार आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। फिर जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता आखिर है क्या और ये क्यों हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको समझाना है। फिर है, वन्य और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखना। इसमें हमें निबंध लिखना है। फिर हमारे भारत में वन संरक्षण और वन विनाश के कोई 3 उपाय लिखना। जो वन संरक्षण के नियम है ना वो हमें, और वन संरक्षण और वन विनाश, इन तीनों के उपाय लिखने हैं, ठीक। फिर भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है। ये इसी प्रकार हमारा 22वां एंड 23वां, जैसे 23 है हमारा, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखने हैं। आप 4 या 5 कारक याद कर लेना। और 22वां हमारे इसी प्रकार है, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए, ठीक। इसमें हमें समझाना है कि जो वन्य प्राणी संरक्षण है हमें क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, और हम ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम इन वन्य प्राणियों का संरक्षण या फिर इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। जो वन्य जीव होते हैं उनकी किस प्रकार हम सुरक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 24 क्वेश्चन है हमारा, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। जो भारत में वन पाए जाते हैं उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है वो आपको समझाना है। फिर एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ बताइए और एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष बताइए। हमें एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ बताना है कि आखिर ये है क्या और इसके क्या क्या दोष हैं वो हमें बताना है। फिर संघीय शासन व्यवस्था क्या है। संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखना है, ठीक। हमें इसमें महत्व बताना है कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है और इसकी विशेषताएं बतानी है। फिर शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है, हमें इसमें अंतर स्पष्ट करना है, समझाना है, ठीक।
फिर संधात्मक शासन की व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। यहाँ जो संधात्मक शासन की व्यवस्था है उसके हमें 3 विशेषताएं बतानी है। फिर हमारा ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, आज का ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो कैजुअली आप सबको पता ही होगा। जो हमारी ग्राम पंचायत रहती है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं वो आपको पता होना चाहिए और आपको ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक। फिर हमारा तीसरा, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जो विकास में जो ऋण की भूमिका है उसका हमें विश्लेषण करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ और साथ ही आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जिससे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। और हाँ, मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसके माध्यम से आगे के कुछ क्वेश्चंस पता चलेंगे, ठीक। तो गिनती के कुछ 50-60 क्वेश्चंस रहेंगे, आप इनको प्रिपेयर कर लो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।